हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म ऑफ मार्केट के अंदर हमने मार्केट के स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे, आपको ये सामने दिख रहे हैं। इसमें परफेक्ट कंपटीशन हमने कर लिया था और इम्परफेक्ट कंपटीशन आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल 3 तरह के मार्केट हमको पढ़ने हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अब मोनोपोली मार्केट क्या होता है वो मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर करवाता हूं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा मोनोपोली को। हाँ जी, ठीक है। थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ी कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से ये शो हो जाए। मोनोपोली, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट के अंदर मोनोपोली आता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिफरेंस क्या है। परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है उसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, और कोई भी जो सेलर होता है, प्रोड्यूसर होता है, कंपनी होती है, वो मार्केट की प्राइस को, सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो प्रोड्यूसर सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है और इंडस्ट्री यानी कि मार्केट प्राइस मेकर होता है। अब यहां आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसमें बहुत सारे सेलर्स नहीं होते, एक सेलर होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। वहां बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर, यहां एक सेलर, बहुत सारे बायर। जिस वजह से एक ही सेलर होता है, जिस वजह से वो पूरी इस स्थिति में होता है कि वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, वो प्राइस को चेंज कर सकता है। इस हिसाब से यहां पर जो सेलर है वो प्राइस मेकर है, और जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो एक ही सेलर की इंडस्ट्री हो गई, मार्केट जो है वो प्राइस टेकर हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो हम यहां पर मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में यही होता है कि एक ही सेलर होता है, वही इंडस्ट्री है। देखो पढ़े, मोनोपोली इज अ स्ट्रिक्टली ऑपोजिट टू परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली जो है वो स्ट्रिक्टली ऑपोजिट है परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। मोनोपोली इज अ ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से मोनोपोली बना हुआ है। एक है मोनोस जिसका मतलब होता है सिंगल, और एक होता है पोलस जिसका मतलब होता है सेलर, सिंगल सेलर। तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, ऐसा मार्केट जहां पर सिंगल सेलर होता है, एक ही बेचने वाला होता है। और ये जो सिंगल सेलर होता है ना, इसी को, यही इंडस्ट्री है अपने आप में पूरी, एक ही सेलर है। बायर बहुत होते हैं, सेलर एक ही है। अब ये अपने हिसाब से सप्लाई करता है। जब इसको लगता है मार्केट में डिमांड कम आ रही है तो प्राइस को कम कर देता है ताकि ज़्यादा सेल हो, और जैसे उसको लगता है मार्केट में डिमांड जो है बहुत है तो वो प्राइस बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा महंगे में बेच के प्रॉफिट कमा सके। तो यही प्राइस मेकर है, मार्केट तो प्राइस टेकर हो जाता है। ओके, मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट, एक सिंगल सेलर ही प्रोडक्ट को बेचता है, विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोनोपोली के अंदर एक सिंगल सेलर का होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल है। बट उसके साथ साथ में वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। जैसे इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट की मोनोपोली, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आपको रेलवे में जाना है तो कहाँ जाओगे, इंडियन रेलवे में जाओगे, दूसरा रेलवे है क्या कोई, नहीं ना। हाँ जी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वैसे आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो मोनोपोली है वो होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि हर गुड्स का कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट आपको मिल ही जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ाते हैं इसको और हम रीजंस कुछ समझते हैं, इसके फीचर्स समझते हैं मोनोपोली मार्केट के। तो इसमें सबसे फर्स्ट फीचर जो है वो है सिंगल सेलर। इसमें सिंगल सेलर होता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उस प्रोडक्ट जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री लेने में और एग्जिट लेने में रेस्ट्रिक्शन होता है। कोई भी आराम से एंट्री नहीं ले सकता और किसी ने एंट्री ले ली तो वो एग्जिट आराम से नहीं ले सकता। जबकि हमने कल जो परफेक्ट कंपटीशन किया था उसमें एंट्री और एग्जिट दोनों ओपन होते हैं, जब आओ जब जाओ, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ नहीं है,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिसाइड करता है ऊपर नीचे, और प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, जो बिजनेस होता है, जो सेलर होता है। सिंगल सेलर अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर। बहुत बड़े लेवल के बायर को एक जना ही, एक ही कंपनी, एक सिंगल सेलर ही प्रोडक्ट को बेचता है। द मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री, मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन। जो फर्म सोचो, इंडस्ट्री सोचो, एक ही है। वन सेलर हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक ही सेलर है तो सप्लाई और प्राइस दोनों को कंट्रोल करता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय अ मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली चलाता है उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उसका जो गुड्स है उसके जैसा कोई दूसरा गुड्स है ही नहीं। ओके, सो द मोनोपोली फर्म हैज नो फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से उसको कोई फियर नहीं रहता है। यस, नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, दे आर एग्जिट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स। यहां पर स्ट्रॉन्ग बैरियर है टू एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म एंड एग्जिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो निकल नहीं सकती और न्यू फर्म एंटर ले नहीं सकती, और इसी वजह से या तो फर्म को लॉन्ग टर्म में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, भयंकर प्रॉफिट होता है, या कई बार भयंकर लॉस भी हो जाता है। इंडियन रेलवे ना लॉस में चलती है, ओके, तो ऐसा भी होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अ मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइस, वो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है फॉर हीज प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर एट द सेम टाइम। सेम टाइम एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस ले सकता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग लेवल के कंज्यूमर से, बायर से, क्योंकि अकेला ही है, मोनोपोली चला रहा है भैया। मोनोपोली लगा रखी है, क्या सुना होगा ना, मोनोपोली है भैया। ओके, प्राइस मेकर, इन केस ऑफ मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन, वही फर्म है वही इंडस्ट्री है, द सेम थिंग, दोनों सेम है। सो फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री, फर्म का पूरा कंट्रोल होता है इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि दोनों एक ही है और इंडस्ट्री के आउटपुट पर। सो मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर एंड फिक्स ओन प्राइस, वो खुद की प्राइस खुद डिसाइड करते हैं, प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस टेकर नहीं होते। ओके, आइए हम कुछ कारण देखते हैं, रीजंस देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रीजन क्या है एमरजेंस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली क्यों क्रिएट हो जाती है, ऐसा क्या रीजन है जिनकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। इसमें सबसे फर्स्ट रीजन जो है वो है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट क्या होती है, लाइसेंस देती है किसी भी काम का, और कई बार गवर्नमेंट वो जो लाइसेंस देती है ना किसी एक को ही देती है, सबको नहीं देती है। आप लोगों ने पॉलिटिक्स में भी देखा होगा कि मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक ही व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस दिए जा रहे हैं, तो सारा धंधा उसके पास में चला जाएगा, तो उस सेक्टर के अंदर तो मोनोपोली हो जाएगी ना, फिर वो फर्म प्राइस मेकर हो जाएगी। जैसे अगर अभी तो आपके पास टेलीकॉम कंपनीज के 2-3 ऑप्शन हैं, मान लो अगर ये 2-3 ऑप्शन भी खत्म हो जाए और जियो अकेला बच जाए तो मोनोपोली हो जाएगी, फिर वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगा, उसको रोकने वाला फिर कौन। और अब उस जियो से कोई कंपटीशन कर सकता है नहीं। ओके, तो ये भी थोड़ा थोड़ा मोनोपोली की ओर बढ़ सकता है, पर टेक्नोलॉजी है ना वो चेंज बहुत तेजी से होती है, उस हिसाब से ज़्यादा ये देर टिक नहीं पाते हैं। पेटेंट राइट्स, कई बार कंपनीज क्या करती है, कुछ इनोवेशन कर देती है, बहुत मेहनत करके रिस्क लेके इनोवेट करती है, तो वो फिर गवर्नमेंट को बोलती है भाई हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, अब यार हमको पेटेंट कर दो हमारे प्रोडक्ट का कि 15 साल तक तो इसको केवल हम ही बेच सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं बेच सकता, उसके बाद सबके लिए खोल देंगे, तो उसको पेटेंट राइट बोलते हैं। तो इससे भी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। कार्टेल, कार्टेल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी कंपनीज होती है, एग्जाम्पल बाद में देता हूँ, जो क्या करती है, उनको पता है कि मार्केट की लीडर हम 2-3 ही हैं, हम 2-3 ही पूरा मार्केट को कब्जा करके बैठी, वापस में मिल जाती है और कार्टेल बना देती है, मतलब अब हम सब मिलकर के ही प्राइस डिसाइड करेंगे, है ना, तो कार्टेल होता है। जैसे जियो और एयरटेल के प्लान्स आप देखते होंगे लगभग एक जैसे ही हैं, कार्टेल ही है और क्या है। कंट्रोल ऑन अ रॉ मटेरियल, कंट्रोल ऑन अ रॉ मटेरियल, ऐसी बहुत सारी फर्म्स होती है जो प्रोडक्ट बनाती है ना, उसका मटेरियल केवल उनके पास में ही है और कहीं मटेरियल मिलता ही नहीं है, वो उनके पास में ही है वो मटेरियल, तो अब वो मटेरियल किसी और को बेचते नहीं है, खुद ही उससे प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, तो कंट्रोल पूरा रॉ मटेरियल का, उनके खुद के प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल उनके खुद के पास में ही है और किसी के पास है ही नहीं, तो फिर ये मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट,
आगे आता है फिर आपका डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। डिमांड कर्व कैसा बनेगा? तो देखो मोनोपोली में जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है, यस। तो जिस वजह से क्या होता है, देखिए 0 यहाँ ले लेते हैं एक्स, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ले लेते हैं प्राइस, ठीक है। अब यहाँ ले लो आप सप्लाई या जो भी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या ऐसे भी ले लो 10 20 30 40 50 60, ये ले लिया हमने। सप्लाई ले लो या जो भी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो ले लो। इधर प्राइस ले लेते हैं, प्राइस कर देते हैं हम 2 4 6 8 10। अब क्या होता है, अगर प्राइस 10 रुपये रखें किसी प्रोडक्ट की, किसी फर्म ने, कोई मोनोपोली है, एक ही फर्म है, उसने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रख दी, 10 रुपये रख दी, तो उस वजह से क्या होगा, डिमांड उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि महंगा हर कोई खरीद नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइस 10 रखने की वजह से जो डिमांड है वो केवल और केवल 10 रह गई। ये प्राइस उसने थोड़ी सी कम करी तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ के हो गई 20 मान लेते हैं। फिर प्राइस थोड़ी और कम करी तो डिमांड और बढ़ गई 30 हो गई। फिर प्राइस और कम करी तो डिमांड और बढ़ के 40 हो गई। फिर प्राइस और कम करी तो डिमांड और बढ़ के 50 हो गई। तो ये जो कर्व होता है प्राइस का वो कुछ ऐसा बनता है मोनोपोली मार्केट के अंदर। अगर आप इसको AR मानो, एवरेज रेवेन्यू, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके अलावा मोनोपोली मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखना, मोनोपोली मार्केट के अंदर जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता था ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि MR और AR इक्वल होते हैं, उसमें बताया था मैंने। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपका MR और AR जो है वो इक्वल होगा, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो MR है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो हमेशा कम होता है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचनी है तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। ये देखो, अगर आपको और बेचना है तो आपको प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप बेचेंगे तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू अपने आप ही कम हो जाएगी। क्योंकि मार्जिनल जो प्राइस होती है, मार्जिनल रेवेन्यू बोलो, मार्जिनल प्राइस बोलो, वो उसका मतलब ये होता है कि एक एक्स्ट्रा बेचने से आपको और एक्स्ट्रा कितनी इनकम होगी। एक्स्ट्रा बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, नहीं तो बिकेगा नहीं। ओके, तो ये था आपका डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इन वीडियोस से, लेक्चर से आपको हेल्प मिल रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करने का आपको लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।